Assalamu alaikum everyone. Myself Akshay Sefi, student of first pro from Jamia Tibbiya Deoband. In this video, we will talk about a very interesting topic जिसका नाम है द एक्सटीरियर ऑफ द स्कल। यानी कि आज हम बात करेंगे नॉर्मा वर्टिकैलिस के बारे में। तो आज हम इसकी शेप के बारे में, इसकी बोन्स के बारे में जो इसमें प्रेजेंट होती हैं, और इसके सूचर्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मा वर्टिकैलिस इंट्रोडक्शन। तो व्हेन द स्कल, जब हम स्कल, मान लीजिए ये स्कल है, जब हम स्कल को ऊपर की साइड से देखते हैं तो हमें एक ओवल शेप नज़र आती है जो कि पोस्टीरियरली वाइडर देन एंटीरियरली, जो पीछे की साइड से वाइडर होती है एंटीरियर के कंपैरिजन में, एंड हम इसको नियर अबाउट सर्कुलर भी कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं बोन्स ऑफ नॉर्मा वर्टिकैलिस। मतलब नॉर्मा वर्टिकैलिस में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो नॉर्मा वर्टिकैलिस में 3 बोन प्रेजेंट होती है, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली एंड ऑन ईच साइड। दैट मीन्स मिड लाइन के ईच साइड पर 2 बोन प्रेजेंट होती हैं। तो एंटीरियरली मतलब आगे की साइड पर उसमें फ्रंटल बोन प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड पर ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट होती है, और मिड लाइन के दोनों साइड पर पैराइटल बोन प्रेजेंट होती है। फ्रंटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन का स्क्वामस पार्ट प्रेजेंट होता है, और जो पैराइटल बोन होती है वो पेयर्ड होती है। उसके बाद आते हैं हमारे सूचर्स। सूचर्स क्या होते हैं? सूचर्स होते हैं 4: कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर, लैम्डॉइड सूचर और मेटोपिक सूचर। तो वेयर इज़ कोरोनल सूचर? कोरोनल सूचर बिटवीन द कोरोनल सूचर का होता है 2 फ्रंटल एंड 2 पैराइटल बोन्स। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी फ्रंटल बोन है, ये हमारी फ्रंटल बोन है, और ये हमारी पैराइटल बोन है। इसके बीच में जो ये लाइन दिखाई दे रही है ये हमारा कोरोनल सूचर है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेजाइटल सूचर। वेयर इज सेजाइटल सूचर? सेजाइटल सूचर बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स। ये 2 जो पैराइटल बोन्स आपको दिखाई दे रही है, इसके बीच में जो ये लाइन आ रही है ये हमारा सेजाइटल सूचर है। उसके बाद ये मीडियन प्लेन पर होता है, आप देख सकते हैं कि मीडियन प्लेन पर नज़र आ रहा है हमें सेजाइटल सूचर। उसके बाद हमारा आता है लैम्डॉइड सूचर। वेयर इज़ लैम्डॉइड सूचर? लैम्डॉइड सूचर कहाँ होता है? ये होता है बिटवीन द ऑक्सीपिटल बोन एंड द पैराइटल बोन। ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन है ये वाली, और ये हमारी पैराइटल बोन है। इसके बीच में जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारा लैम्डॉइड सूचर है। हम लैम्डॉइड सूचर को लैम्डॉइड सूचर क्यों कहते हैं? बिकॉज इसकी जो शेप होती है, ये एक वर्ड होता है लैम्डा, इसके शेप की ये शेप होती है, इसलिए हम इसको लैम्डॉइड सूचर कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है मेटोपिक सूचर। मेटोपिक सूचर occasionally present in 3 to 8% of individuals because it fuses in the age of 6 years। ये 6 years की एज में आते आते फ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमने अब इसकी शेप देख ली है, नॉर्मा वर्टिकैलिस की क्या शेप होती है, हमने बोन्स देख लिए हैं जो उसमें प्रेजेंट होती हैं, और हमने इसके सूचर्स के बारे में भी जाना है। उसके बाद कुछ अदर ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं वो फीचर्स कौन से। जिसमें पहला आता है हमारा ब्रैगमा। व्हाट इज़ ब्रैगमा? ब्रैगमा क्या है? ब्रैगमा इज़ द मीटिंग पॉइंट। ब्रैगमा एक मीटिंग पॉइंट है बिटवीन द कोरोनल एंड द सेजाइटल सूचर। कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर। तो एंड इन फीटल स्कल, फीटल स्कल में हम इसको एंटीरियर फॉन्टेनिल भी कहते हैं। एंटीरियर फॉन्टेनिल हम इसको क्यों कहते हैं? हमने इसको एंटीरियर ही क्यों कहा? क्योंकि जो ब्रैगमा है वो हमारा आगे की साइड पर होता है, और आगे की साइड पर होता है, इसी वजह से हमने इसको एंटीरियर फॉन्टेनिल कहा, जो कि क्लोज हो जाता है एट द 18 मंथ्स ऑफ एज। 18 मंथ की एज में ये हमारा क्लोज हो जाता है। उसके बाद आता है पैराइटल एमिनेंस, जिसको हम पैराइटल ट्यूबर भी कहते हैं। व्हाट इज़ पैराइटल एमिनेंस? Parietal eminence is an area of maximum convexity on the parietal bone।
ये वो एरिया है जहाँ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी शो होती है ऑन द पेराइटल बोन। मतलब इस स्कल में नॉर्मा वर्टिकैलिस पर जो हमारी पेराइटल बोन के ऊपर जहाँ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी मतलब जो कॉन्वेक्स लाइन होती है, जितने एरिया में वो लाइन मैक्सिममली शो कर रही है, उस एरिया को हम पेराइटल एमिनेंस कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है वर्टेक्स। What is vertex? Vertex is the highest point on the skull. स्कल के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट होता है vertex. It lies on the sagittal suture in the middle. जो नॉर्मा वर्टिकैलिस पे बिल्कुल मिड लाइन पर sagittal suture होता है, और sagittal suture के मिड में बिल्कुल यहाँ मिड में एक पॉइंट होता है, उसको हम vertex कहते हैं। It lies on sagittal suture near its middle and is situated a few centimeter behind the brachma. ये ब्रैगमा से कुछ सेंटीमीटर पीछे होता है। उसके बाद हमारा आता है पेराइटल फोरामन। व्हाट इज़ पेराइटल फोरामन? पेराइटल फोरामन एक स्मॉल फोरामन होता है पेराइटल बोन के ऊपर sagittal suture के नियर होता है, जैसे अ स्मॉल फोरामन इन पेराइटल बोन नियर sagittal suture। sagittal suture के पास पेराइटल बोन के ऊपर ये एक स्मॉल फोरामिना होता है जो 3 to 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लैम्डा। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ओबेलियन। व्हाट इज़ ओबेलियन? ओबेलियन इज़ अ पॉइंट बिटवीन टू पेराइटल फोरामिना। पेराइटल बोन के ऊपर दो फोरामिना होते हैं, पेराइटल फोरामिना, उसके बीच में sagittal suture के ऊपर एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम ओबेलियन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा लैम्डा। व्हाट इज़ लैम्डा? वेयर इज़ लैम्डा? लैम्डा कहाँ होता है? लैम्डा एक मीटिंग पॉइंट है जो बिटवीन sagittal एंड लैम्डॉइड suture, जो sagittal suture और लैम्डॉइड suture के बीच, जहाँ पे sagittal suture और लैम्डॉइड suture मीट करते हैं, जिस पॉइंट पर वो मिलते हैं उस पॉइंट को हम लैम्डा कहते हैं। इन द फीटल स्कल, फीटल स्कल में हम इसको पोस्टीरियर फॉन्टेनली भी कहते हैं। हमने इसको पोस्टीरियर फॉन्टेनली क्यों कहा? क्योंकि जो लैम्डा होता है वो हमारा पीछे की साइड पर होता है, इसलिए हमने इसको पोस्टीरियर कहा। हमने ब्रैगमा को एंटीरियर फॉन्टेनली कहा था क्योंकि ब्रैगमा हमारा आगे की साइड पे होता है, और हमारा लैम्डा पीछे की साइड पर होता है, इसलिए हमने इसको पोस्टीरियर फॉन्टेनली कहा। इन द फीटल स्कल हम इसको पोस्टीरियर फॉन्टेनली कहते हैं, और ये क्लोज हो जाता है 3 months ऑफ एज। जो हमारा ब्रैगमा यानी एंटीरियर फॉन्टेनली था वो 18 months ऑफ एज में क्लोज हो रहा था, लेकिन जो हमारा लैम्डा यानी पोस्टीरियर फॉन्टेनली है वो हमारा 3 months ऑफ एज में क्लोज हो जाता है। उसके अब हमने नॉर्मा वर्टिकैलिस के बारे में, उसकी शेप के बारे में पढ़ लिया, उसमें बोन्स कौन कौन सी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं वो भी पढ़ लिया, उसके सूचर्स भी देख लिए, एंड जो उसके बारे में अदर्स इंपॉर्टेंट फीचर्स थे हमने वो भी सब स्टडी कर लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी क्लिनिकल नोट में क्या कहती है। सो देखते हैं। क्लिनिकल नोट में बोल रहा है कि फॉन्टेनलीज जो होते हैं वो साइट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ स्कल एंड हेल्प टू डिटरमाइन एज। जो फॉन्टेनली होते हैं वो हम स्कल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और एज डिटर्मिनेशन को भी एज डिटर्मिनेशन में भी हमारी हेल्प करते हैं एज डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद इफ़ फॉन्टेनली फ्यूज़ अर्ली, देखो फॉन्टेनली का जो फ्यूज़ होने का टाइम होता है वो एक टाइम होता है, एक एज होती है, उस टाइम पर ही वो फ्यूज़ होते हैं। अगर वो उस टाइम से पहले फ्यूज़ हो जाए तो हमारी ब्रेन की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, और सच चिल्ड्रन एज आर लेस इंटेलिजेंट, ऐसे बच्चे जो है वो लेस इंटेलिजेंट होते हैं। उसके बाद आता है इफ़ एंटीरियर फॉन्टेनली इज़ बल्जिंग, अगर हमारा एंटीरियर फॉन्टेनली बल्ज कर रहा है दैट मीन्स बढ़ रहा है आगे की साइड पे, तो हमारा अगर हमारा एंटीरियर फॉन्टेनली बढ़ रहा है, बल्ज कर रहा है, तो वो ये शो कर रहा है कि इंटरक्रैनियल प्रेशर भी हमारा बढ़ रहा है। ये देखिए रेज्ड इंटरक्रैनियल प्रेशर। इफ़ एंटीरियर फॉन्टेनली इज डिप्रेस्ड, अगर वो डिप्रेस कर रहा है दैट मीन्स अगर एंटीरियर फॉन्टेनली जो है अगर वो डिप्रेस्ड हो रहा है, घट रहा है, तो वो ये शो कर रहा है कि इंटरक्रैनियल प्रेशर भी घट रहा है। ठीक है। उसके बाद बोन्स ओवरराइड एट द फॉन्टेनली हेल्पिंग टू डिक्रीज साइज ऑफ द हेड ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी। इसका क्या मतलब है? ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में नॉर्मल डिलीवरी भी कहते हैं, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है
तो उस टाइम पे जो बेबी के हेड की बोन्स होती है वो फॉन्टेनली के ऊपर ओवरराइड कर जाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे जो बेबी का हेड होता है वो उसका साइज़ स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।